Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो रसायन जप की हमने 4 श्लोक ब्रह्म संहिता के किए। टोटल 63 श्लोक हैं जो बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद ने लिपिबद्ध किए अंतिम अध्यायों में। तो उसमें अब बाकी 59 श्लोक भागवत के 10वें स्कंद और 11वें स्कंद में से हैं। तो उनमें से एक श्लोक है जो मैंने ग्रुप में डाला हूँ, 10 पॉइंट, एक सेकेंड, ये है श्लोक संख्या है आपकी 10वें स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 13, 10.14.13। ये श्लोक है रसायन जप की और ये हमको कंठस्थ करनी है। ठीक है, 10.14 प्लस 13, 10वें स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 13। कंस वध की चैप्टर है ये। कृष्ण बलराम दोनों ने वहां प्रवेश, मथुरा पहुंचे और अखाड़ा में है, कंस के अखाड़ा में है। और चानूर और मुष्टिक, चानूर मर्दनम कृष्ण है ना, भगवान कृष्ण चानूर के साथ लड़ रहे हैं और बलराम जी मुष्टिक के साथ। तो बाहु में बाहु ठेका के, है ना, सिर पे सिर, सीने में सीना, घुटने में घुटने, और लड़ाई कर रहे हैं अखाड़े में। चानूर और मुष्टिक वज्र के समान है, पर्वतों के समान शरीर है, हट्टा खट्टा पहलवान। और हमारे कृष्ण बलराम तो 12 साल की उम्र के हैं, किशोर कोमल शरीर है। तो इस प्रकार प्रचंड जब लड़ाई शुरू हुई और प्रहार चली तो मानो कि अपने शरीरों को ही तोड़ रहे हैं। तो उस समय वहां उपस्थित सारे स्त्रियां एकत्रित हो गए और कहते हैं, जे भाई इस राजा ने क्या अधर्म की कार्य कर रहा है, ऐसा लड़ाई थोड़ी शोभा पाता है। निर्बलों के साथ बलवान की लड़ाई कब शोभा पाए, कभी नहीं। लड़ाई तो बलवान हो, है ना, समान शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच में हो। ये तो बालक है और उसके सामने चानूर और मुष्टिक को खड़े किए कंस दुष्ट ने। तो ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है। और वहां के उपस्थित स्त्रियां की श्रीमुख से ये श्लोक है 10.14 प्लस 13 ये श्लोक है। वो कहती हैं, पुण्यावत ब्रज भुवो जदयम नृलिंगम गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य गापालयन सहबल कवयश्च वेणुं विक्रीडया
विक्रियांचति गिरित्र रमा अर्चित अंघ्रि रमा अर्चित अंघि पुण्यावत ब्रजभूमो पुण्यावत ब्रजभूमि। ब्रजभूमि पुण्य है ना, धन्य है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि धन्य है, स्त्रियां मथुरा के स्त्रियां कहते हैं ब्रजभूमि धन्य है। पुण्यावत ब्रजभुवो जदयम जदयम जद अयम जिसमें यह नृलिंगम मनुष्य के गुणों से नृलिंग गूढ़ छिपा हुआ पुराण पुरुषो। ये पुराण पुरुष आदि पुरुष दोनों है ना, कृष्ण बलराम, ये मनुष्यों के बेस में छिपा है। मनुष्य तो है नहीं, ये दोनों ही पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष नवजौवनम च आद्यम पुराण पुरुष नवजौवनम ब्रह्म संगीता में आती है ना। तो दोनों तो पुराण पुरुष है, आदि पुरुष है, किंतु ये मनुष्यों के रूप में छिपा हुआ है। तो जदयम नृलिंग मनुष्य के गुणों से गूढ़ छिपा हुआ है। पुराण पुरुष पुराण आदि भगवान है ना। वनचित्र माल्य, और वो कैसा है भगवान ब्रजभूमि में, वो गले में वनमालाएं धारण करते हैं। वनचित्र माल्य फूल तथा वनस्पतियों से बनी अद्भुत प्रकार की मालाएं धारण करते हैं। तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं ब्रजभूमि में, है ना। अनेकों फूल है ना, अनेकों फूल है। मालती के फूल हैं, और आपकी कर्णिका वो आपकी कभी लाल रंग के फूल है, नीले रंग के फूल है, हरे होगी, पीली होगी। फूलों की अनेकों वैरायटीज है ना, छोटे छोटे बड़े बड़े है ना फूल है। तो एक तो माला पहना के गोचारण के लिए दोनों आते थे भाई, रोहिणी माता जसोदा मैया पहना के भेजी, गोप सखा लोगों ने पहनाया, ब्रजवासी जना ने पहनाया, और वन में आके परिवर्तन करके गोप सखा ने तरह तरह की फूल माला बना के भगवान को पहनाते, और घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद पहनते। तो अनेकों विचित्र मालाएं बनते थे। कभी तो फूलों की मालाएं, कभी फूलों के बीच में पत्ते की सजावटी होगी, कभी तो रंग बेरंग के फूल एक ही रंग की मालाएं होगी, कभी अनेकों रंग की फूलों की मालाएं धारण करते हैं। कभी खूब खुशबूदार वाले फूलों की मालाएं जो चारों तरफ महकती होगा, कभी कभी भीगी भीगी खुशबू, थोड़ा कम खुशबू वाली है ना। अनेकों वैचित्र वनचित्र माल्य माला ही माला है, माला ही माला धारण करते हैं। भगवान को माला पहनने में बड़ी पसंद है ना। आप माला गोद के आप पहनाओ कृष्ण को, परम संतुष्ट बलराम को, दोनों भगवान कृष्ण बलराम है ना। माला पहनने में, और माला पहन के कभी कभी भगवान कृष्ण कहते हैं मित्र अच्छे लग रहा हूं मैं, बहुत अच्छे लग रहा हूं। देखो सुंदर व्यक्ति की आभूषण धारण किए हैं, तो सुंदरता की ज्ञापन किससे पूछे? अपने मित्र जनों से, अपने नजदीक जनों से पूछेंगे तो कहते कैसे लग रहा हूँ मित्र? तो सुबल हो, श्रीदाम हो, मधुमंगल आदि हो, कहता एकदम एकदम हमारी कान्हा तो बड़ी सुंदर है ना। सुंदरांगम वनचित्र माल्य, तो स्त्रियों के आंखों में सुरमा है। हालांकि कंस के अखाड़े में बैठी है और अधर्म की बातें कर रहे थे, किंतु भगवान के ब्रज भूमि में घूमते हुए उस झांकी की इन्होंने यहाँ पर वर्णन कर रही। जी ब्रजभूमि धन्य है ना, धन्य ब्रजभूमि, क्योंकि इसी ब्रजभूमि में दोनों आदि पुरुष भगवान छिप के मनुष्यों के रूप में छिप के आए और वनचित्र माल्य वनमालाओं से विभूषित होके विचरण करते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्र माल्य गापालयन सहबल, गापालयन गा
गायों को पालन करते हैं, गोचारण करते हैं। सहबल आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण अपने भाई, बड़े भाई दाऊ के साथ सहबल गपालयन सहबल, है ना, अपने बड़े भाई बलराम के साथ कनयश्च वेणुम, कन्नयश्च वेणुम, कन्नयत बजाते हैं। और क्या करते हैं? वेणु बजाते हैं, वेणुवादन करते हैं। ब्रजभूमि में वेणुवादन किए भगवान कृष्ण ने। ना मथुरा में, कभी कभी किया होगा, कभी कभी फुर्सत नहीं मिलते थे मथुरा में, और द्वारका में भी नहीं। भगवान वेणुवादन तो ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में किए, है ना। कनयश्च वेणु, वृंदावन की कृष्ण की झांकी है ये। बनयश्च वेणु, और वो वेणु वादन करते हैं, है ना। कनयश्च वेणु विक्रिय विक्रिया विक्रिया विविध लीलाओं से अंचति, इधर उधर घूमता है। विक्रिंचया विक्रयांचति, विक्रयांचति लीला करते हुए घूमते हैं। इतने सुंदर सुंदर, सिर्फ चलते हुए उनकी लीलाएं है ना। ब्रज में भगवान चले जा रहे हैं, कभी तो वृक्षों की सराहना करे, कभी फूलों की, कभी फलों की, कभी पशु पक्षी आदियों की, है ना, हम सब जानते हैं। विक्रियांचति, और तरह तरह की लीलाएं करते हैं, और चलते चलते थिरक थिरक के नाचते हैं, है ना। कभी कभी इच्छा है अपनी कदम वृक्ष में अपने शरीरों को ठेस दे के, है ना, और बांसुरी बजाते हैं। कभी बैठ भी जाते हैं, कभी खड़े होके बजाते हैं। अनेकों वही चित्र था भगवान की, अनेकों भंगिमाई है, अनेकों किशोर वयस की अनेकों स्फूर्ति है ना, अनेकों स्फूर्ति है। तो विक्रिंचया विक्रियांचति, कभी तो अपने मित्र के साथ हाथों में हाथ लगा के, सीने में सीने लगा के, और सिर पे सिर को लगा के पहलवानी करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। वनों में खूब खेले, किंतु वहाँ आज तो खेल नहीं है, आज तो लड़ाई है यहाँ पर, किंतु वनों में खेले, अनेकों लीलाएं किए, है ना। भगवान कृष्ण की कभी कभी अकेला ही चलते हैं, मित्र के साथ चलते हैं, तो उनकी चलना ही उनकी लीला ही है ब्रजभूमियों में, है ना। सुंदर दोनों चरणों के तलवे, चरणों की चिन्ह को छोड़ते हुए ब्रजभूमियों में विचरण करते हैं। स्वच्छंद गति है कृष्ण की, वो उनके घर है, उनकी जगह है, उनकी लीला भूमि है, उनकी लीला। इसलिए तो मथुरा की स्त्रियां कहती हैं, धन्य है ब्रजभूमि, धन्य ब्रजभूमि, पुण्यवत ब्रजभूमो, पुण्यवत ब्रजभुवो, जदयम नीलिंगम गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्र माल्य, गपालयन सहबलो कनयश्च वेणुम, विक्रिंचयांचति विक्रियांचति, गिरित्र रमार्चित, गिरित्र भगवान शिव का एक नाम गिरित्र। अब लोग देखना, गिरित्र क्यों नाम पड़ी? गिरिराज के जमाता होने के नाते उनके नाम गिरित्र कहलाता है क्या, और किसी दिन देखते, किंतु नाम भगवान शिव के गिरित्र कहलाते। और रमा आप जानते हैं, लक्ष्मी जी। गिरित्र रमार्चित, भगवान शिव और लक्ष्मी जी जिसकी अर्चना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी चरणों की धूल पाने के लिए लालायित रहते हैं, चरणाश्रित होने की लालायित रहते हैं। जब गोकुल में आए भगवान शिव सन्यासी और बाबा जी बन के, तो एक झलक भगवान को देखना था, और जसोदा मैया ना दिखाए तो उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे भगवान शिव जी, प्रभु मैं इतना दूर चल के आया, है ना, मैं तो कैलाश से चल के आया, एक झलक आपके बाल रूप देख लो। बाकी रूप तो मैं देखता रहता हूँ, किंतु बाल रूप में आप अद्भुत लगते हैं। वो तो गोलोक में भी नहीं है, तो मैं इस गोकुल में आपके बाल रूप देखना चाहता हूँ।
किंतु अलख निरंजन अलख विनंजन बोलते हुए खड़े हुए बाबा जी है ना, एकदम एकदम भाई सन्यासियों को वेश, जटाजुट को मना अपने को छिपाए। भोलेनाथ खुद आ जाए तो भाई त्रस्त हो जाएंगे ब्रजवासी जन, तो अपने को छिपा के प्रभु को देखने के लिए आए। तो कहता एक झलक दर्शन करा दो मेरी, है ना। और देखो मैं इतना पुकार रहा हूँ तो मैया तो दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा, कोई है भी क्या, तो मैं लौटना नहीं चाहता हूँ आपको देखे बिना। तो पूर्णमासी आई, तो पूर्णमासी तो भाई काशी की है, वो तो देखते ही समझ गए थे ये तो काशीनाथ है। उनके चरणों को देखते ही उनको पता चले, उन्होंने प्रणाम किया, अपने सिर को छुपाए, स्पर्श कराए, है ना। बेशक छद्म वेश में आए भोलेनाथ, किंतु काशीनाथ को काशी में रहने वाले व्यक्ति जाने जाते, पहचान गए। और जाके जसोदा को कहते हैं, जसोदा तेरे घर के बाहर इतने एक बाबा जी दिव्य पुरुष आए हैं, चल चल लाला के लेके चल, उनको आशीर्वाद देला जसोदा, और उनको भिक्षा दे, भिक्षा के लिए खड़े हैं। तो जसोदा मैया भिक्षा लेके आई और कुछ धन लेके भी आई, जो उतने बड़े बाबा जी हैं उनको दान देना है, किंतु लाला को लेके नहीं आए, लाला को बाहर लेके नहीं आए। तो वो बाबा जी कहते हैं क्या मैया ये भिक्षा तो मैं ले लूं, फिर कहते भिक्षा भी देता हूँ, रत्न भी देता हूँ। तो कहते हैं बाबा जी इस रत्नों लेके मैं क्या करूं, इस रत्नों लेके तेरे कुछ रत्नों चाहिए, ये ले मैं देता हूँ, मेरे पास बहुत है। तो भोलेनाथ जी आपने वो कमंडल वो पात्र लाए थे ना, भिक्षा पात्र, उसी से भर दिए रत्न और जसोदा मैया को दिया। जसोदा मैया अचंभित हो गए कि रत्न नहीं चाहिए मैया, रत्न नहीं चाहिए, तेरे पुत्र की मुंह दिखा दे, एक झलक देख लो, है ना, यही मेरी भिक्षा है, यही मेरी भिक्षा है। जसोदा मैया कहते ना बाबा मैं अपने कान्हा को बाहर नहीं लाऊंगा। ऐसे कितने लोग आते हैं, कोई किस देशों में आते, कोई किस, इससे पहले पुतना आ गई, है ना, तो मैं नहीं लाने वाला, बाहर ना लाने वाला। तो भगवान शिव अपने मनों में प्रभु को कहते क्या प्रभु आप दर्शन क्यों नहीं देना चाहते हो, मैं कितना दूर से आया। भगवान कहते हैं कृष्ण मन मन में देखो मैं बाल रूप में तो हूँ, किंतु इस समय जसोदा मैया के अधीन हूँ, वो दिखला दे तो दिखला दे, आपको तो मिनती तो उन्हीं से करनी पड़ेगी, है ना, मैं भी इसमें असमर्थ हूँ प्रभु, है ना, एक दूसरे की प्रभु है तो नहीं, है ना। तो कहते हैं आप बड़ी दया करके मेरे पास आए हो और मेरा बाल रूप देखने के लिए कितना मेरा प्रणाम स्वीकार किए। तो भोलेनाथ जी कहते हैं प्रभु क्यों छलते हो, ये प्रणाम की बात तो बाद में होगी, आप तो दर्शन दो, बाहर आओ। तो पूर्णमासी के अनुनय विनय से जसोदा मैया कान्हा को लाके बाहर दिखलाए, है ना, ये भगवान शिव है, भोलेनाथ है। तो कहते आप दूरी खड़े रहो, पास मत आना मेरा, है ना, माने मेरी कान्हा को स्पर्श मत करना, मैं देखो मेरे गोद में धारण कर वहां से देखो। भगवान शिव कहते हैं क्या प्रभु चरण ही नहीं पकड़ पाऊं, स्पर्श ना कर पाऊं तो मेरा आज जीवन ही बेकार है ना। छोटे नन्हे चरणों को पकड़ूं, स्पर्श करूं तो जीवन धन्य हो, भिक्षा मेरा प्राप्ति हो, और मां तो करना नहीं चाहते। तो कहते आप तो सामर्थ्यवान हो, भगवान कृष्ण कहते हैं आप सामर्थ्यवान हैं, आप कर लो जो करना। तो भोलेनाथ आपने छद्म वेश में आए तो आपने को वहीं खड़े रखे और स्वयं शिव बन के थोड़ा सा आगे बढ़े, माता ने देख नहीं पाए और भगवान के चरणों में सिर थे, स्पर्श किए, आपने को धन्य किए और अलख निरंजन बोलते हुए आनंद में नाचते गाते हुए गोकुल को छोड़ते हुए आज गिरित्र भगवान शिव नाच रहे थे आनंद में, क्योंकि आपने प्रभु को बाल रूप को दर्शन कर लिए और वापस जा रहे हैं। ये गिरित्र है ना, भगवान शिव हमेशा लालायित रहते, कृष्ण की दर्शन, कृष्ण दर्शन लालसा, है ना, परम वैष्णव है ना। तो भाई कौन ना कहे, हम सब साधक जनों की मनों में अभिलाषा है, तो भगवान शिव के मनों में किस प्रकार की अभिलाषा होगी,
है ना, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो भगवान के दर्शन के लिए हमेशा लालायित, भगवान की कृष्ण की जनों की दर्शनों के लिए लालायित, कृष्ण कथा के लिए लालायित है ना। तो गिरित्र रमार्चित, और लक्ष्मी जी जिनकी उपासना करती हैं, लक्ष्मी जी की जगह तो भगवान ने सीने पे दी है, तो लक्ष्मी जी सीने पे नहीं रहेंगे, वो हमेशा नीचे चरणों में आके चरण सेवा करती है ना, और चरण सेवा में लिप्त रहती है लक्ष्मी जी, हम सब देखते हैं, है ना। तो गिरित्र रमार्चित, गिरित्र रमार्चित, गिरित्र रमार्चित, गिरित्र रमार्चित, अंघ्रि, अंघ्रि जिनके चरणों को सेवा करती है। मथुरा की स्त्रियां कहती हैं, ब्रज की भूमि खंड कितने पवित्र है, वहां आदि भगवान मनुष्यों के वेश में विचरण करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं, जो नाना प्रकार की वनमालाओं से अद्भुत ढंग से विभूषित है, नाना प्रकार की वनमालाओं से अद्भुत ढंग से विभूषित है। अनेकों फूल मिलते हैं ना, अनेकों फूलों, अनेक फूल मिलते, 1 2 3 4 कलर की, रंग बिरंग के फूल, है ना। भगवान स्वयं विराजमान है, गोलोक वृंदावन है, तो गोकुल ही है, और वो तो गोलोक ही है, तो किस प्रकार वैचित्रते होगा। भौतिक संसार में जो फूलों की विन्यास है, फूलों की विचित्र, उनमें से करोड़ों गुना गोकुल में फूल है। उनके रंग, उनकी रंगों की मिसाली, उनकी खुशबू, उनके अनेकों भंगिमाएं, अनेकों कलर, अनेकों आकार, करोड़ों गुना, करोड़ों गुना, है ना। तो इसलिए तरह तरह की फूल मालाएं पहनते हैं कृष्ण, कभी कुछ माला, कभी कुछ माला, घंटे घंटे माला परिवर्तन होते हैं। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में भी इस प्रकार सेवा होती है। आप सुबह कुछ मालाओं के साथ भगवान को देखेंगे तो दोपहर के समय और, शाम के समय और, संध्या के समय और, है ना। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। वनमाल्य, वनमाला, वनचित्रमाल्य, वनचित्रमाल्य, गपालयन सहबल कनयश्च वेणु, गोचारण करते हैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ, वेणु बजाते हैं। विक्रियन छति, लीला करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं। गिरित्र रमार्चित, गिरीश और रमा भगवान शिव और लक्ष्मी जी के जिनकी चरण की अभिषेक करते हैं, चरणों की, चरण शिव जी तथा देवी रमा द्वारा पूजित है। तो ये श्लोक है, इसको हमको कंठस्थ करना, ठीक है। पुण्यावत ब्रजभूमो, पुण्यावत ब्रजभुवो जदयं निलिंग, गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्रमाल्य, गपालयन् सहबल कनयश्च वेणुं, विक्रीञ्चयञ्चति गिरित्र रमार्चिताङ्घ्रि, पुण्यावत् ब्रजभुवो जदयं निलिङ्गम्, गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्रमाल्य, गापालयन् सहबल कनयश्च वेणुं, विक्रियाञ्चति गिरित्र रमार्चिताङ्घ्रि। आप तरह तरह के लय से भी गा सकते, जैसे भी आपको गाना है गाइए, किंतु आप कंठस्थ करिए इस श्लोक को। रसायन जप की ये भागवत की प्रथम श्लोक जो सनातन गोस्वामी पाद आपको कंठस्थ करने के लिए उद्बुद्ध कर रहे हैं रसायन जपों में। तो पुण्यावत ब्रजभुवो जदयं निलिंगम, गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य, गपालयन् सहबल कनयश्च वेणुं, विक्रीञ्चयञ्चति गिरित्र रमार्चिताङ्घ्रि। ऐसे काट काट के भी आप अपने कंठस्थ करें। शब्द आपको याद होनी चाहिए,
जब आप जब जप रहे हैं, जब के बीच में आप गाइएगा, गुनगुनाइए, दिन के समय आप गाइए। जब भी आप गाएंगे वो छवि, वो झांकी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। हालांकि मथुरा के स्त्रियां उस अखाड़ा की में उपस्थित हैं और भगवान को, कृष्ण को तथा बलराम जी को ब्रज में गोचारण भूमि में देख रहे हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये दोनों आदि पुरुष हैं, है ना, किंतु छिपे हुए हैं मनुष्य के रूप में, है ना, मनुष्य के रूप में छिपा हुआ है। पुण्यावत ब्रज भुवो जदयम निलिंगा गूढ़ो पुराणो पुरुषो वनचित्रमाल्य गापालयन् सहबलो कनयाश्च वेणु विक्रियांचति गिरित्ररमार्चितांग्री। तो ये श्लोक कंठस्थ करनी, ठीक है। और आप 2-4 बार पढ़ लेंगे ना तो शब्द आप ग्रुप में मैंने डाल दिया श्लोक और तात्पर्य भी है उसमें, और आप अपने हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा। दिन के समय जब आपके पास समय होगी, आप रास्ते चलते कोई कार्य भी कर रहे हैं, तभी आपने आधा श्लोक को काट के लाइनों को याद कर सकते हैं। कंठस्थ करने का सबसे सहज उपाय है, पहले तो अर्थ को समझ लीजिएगा हर शब्द की, है ना, और फिर भावनाओं को समझ कोशिश कीजिए। अब फिर देखेंगे आपको आसान होगी याद करने को, है ना, आसान हो जाएंगे हर शब्द की, ठीक है। तो मैंने आपको अर्थ कोशिश किया जहां तक बताने की। पुण्यवत, पुण्य भूमि, ब्रज भूमो, ब्रज की भूमि, जदयम जहां पर, नृलिंग, नृ माने नरदेह, मनुष्य के लिंग, मनुष्य के गुणों से विभूषित, गूढ़ छिपा हुआ, पुराण पुरुष, आदि पुरुष वहां पर कैसे हैं उनके स्वरूप। वन चित्र माल्य, तरह तरह के बनमाला धारण करते हैं, बाजूबंद धारण करते हैं, फूलों की मालाएं, बाजूबंद है, चरणों की छोटी छोटी मालाएं धारण करते हैं, है ना, गले में तो धारण करते करते कानों में भी फूल धारण करते, कभी कभी मोर पंख भी फूल लगाते हैं, है ना, और फूल और पत्ते में सजा हुआ रहता है कृष्ण, फूल और पत्ते में सजते, है ना। वनचित्र माल्य, वनचित्र माल्य शब्द याद रखेंगे ना, आपकी पूरी झांकी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। भगवान के हंसते हुए चेहरा, मालाओं में विभूषित श्याम सुंदर, बांसुरी बजाते ही उसकी मुस्कान, उनकी चरण, उनके घुटने, उनके बाजूबंद आदि, उनके चरणों में फूलों की तड़े बना, फूलों की छोटे छोटे मालाएं बना के भक्त जनों ने पहनाया, या भगवान खुद भी पहनते हैं, है ना। कभी कभी तो मैं खुद पहनता, पहनने के बाद सुदाम को कहते मैं तो बहुत अच्छा लग रहा, देखो क्या मेरी चाल है, क्या मेरी ढाल है। खूब मस्ती किए भगवान ने, खूब मस्ती किए ब्रज में। वनचित्र माल्य, गापालय, गोचारण करने के बहाना में आए, गाय चराना है, गाय तो अपने आप चलती रहती है, भगवान को तो खेलना है, कूदना है, भागना है, और बनमाला धारण करके अपने को दिखना है और दिखाना भी है ना। खूब साचते, खूब सुंदर व्यक्ति की सुंदरता दूसरे ने उपभोग करता है ना, आस्वादन करता है। सुंदर व्यक्ति की सुंदरता 2-4 लोग ना बोले तो क्या सुंदरता। तो श्रीदाम कहते क्या काना, क्या अद्भुत लग रहे आप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखा मुखड़ा एक बार, गालों को इधर करते इधर। वनचित्र माल्य, वनचित्र गापालयन सहबलो कनयश्च वेणु, और भगवान वेणु बजाते, बांसुरी बजाते, बांसुरियों की धूम, बांसुरियों की सुरीला आवाज सर्वत्र गूंजती है ब्रजभूमियों में। कहीं से भी आपको सुनाई देगी, कहीं से भी आपको सुनाई देगी। विक्रियंचति, अनेकों लीलाएं करती है, गिरित्र रमार्चितांग्री,
भगवान शिव और लक्ष्मी जिनके चरणों की उपासना करते हैं, है ना, पूजा करते हैं, या वो भगवान शिव और रमा द्वारा पूजित हैं। ये बलराम के साथ गाय चराने हुए अपनी बंसी बजाते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। धन्यवाद प्रणाम। याद कीजिए प्लीज, कंठस्थ कीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे आपको, बहुत अच्छे लगेंगे। और जब भी गुनगुनाएंगे आपके मनों में आनंद की स्फूर्ति होगी। सद्बुज आप ब्रज में स्थानांतरित हो जाएंगे। जहां भी रहिए, आप कहीं भी रहिए, आपको ब्रज में खींच के ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, इस लोग बिल्कुल ले जाएंगे। हरि बोल। ठीक है, तो कोई प्रश्न था किसी को? भागवत शुरू होने वाले हैं अभी। ठीक है, समय हो चुके हैं। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।